श्री गणेशाय नमः। श्री सुरभ्यै नमो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तरा वरदानं अर्थसंगानं रसानं छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको वन्दे वाणी विनायको। नमो गोभ्यः श्रीमतिभ्यः सौरभेभ्यः एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। नमो नमः। बोली गौ माता की, इष्ट देवता की, स्थान देवता की, जगत जननी जगदम्बा की। ओम नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। गौ माता, गौ माता, गौ माता संपन्ने गोकुलः सर्वे संपन्ने गोकुलः सर्वे। यह ब्रह्म पुराण में है, 9 श्लोक है और 9 की संख्या जो इतनी शुभ है कि 9 दिन की कथा कौन सी होती है? राम कथा। इसीलिए ब्रह्म पुराण में राम जी ने मोहर लगा दी है कि सर्व तीर्थमयी कौन है? गौ माता। ये राम जी ने मोहर लगा दी है और ब्रह्म पुराण में अवतरित हो चुका है। क्या अवतरित हो चुका है? संपन्ने गोकुलैश्चैव सर्वत्र समलंकृते। कि अलंकृत वही जगह है, वहीं सब कुछ मिलेगा। धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल प्राप्त वही है। कहां? जहां क्या है? गौ कुल। जहां क्या है? मेरी गौ माता का पूर्ण कुल है, यानी कि नंदी के साथ मां गौ माता उपस्थित जहां होती है वहां ही सारा का सारा वैभव उत्पन्न हो जाता है। सारा का सारा यहां सम्मत है राम जी के मोहर से। क्योंकि महात्म्य में जो 9वां श्लोक है वह यह कहता है कि ब्रह्म पुराण ही गौ कथा है। बोले गौ माता की। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणावनाले भक्त वांशल कल्पतरु पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम। भगवान रामचंद्र जी की वांगमय प्रतिमूर्ति श्री रामचंद्र जी की श्री रामचरित्र मानस के चरणों में मेरा बार बार वंदन।
भूत भावन भगवान शंकर जी, हनुमान जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। आदि गुरु वेद व्यास जी, वाल्मीकि जी के चरणों में मेरा बार बार वंदन। और मेरे इष्ट भगवान शंकर स्वरूप भगवान कंधार देवता, उनके कंठ में विराजमान नाग देवता, उनके वाम अंग में विराजमान मां आदि शक्ति, उनके गोद में विराजमान भगवान गणेश जी, कार्तिकेय महाराज जी के चरणों में मेरा बार बार वंदन अभिनंदन। और आप सभी के चरणों में जो गुरुदेव की कृपा वट वृक्ष की छांव में, आशीर्वाद की अनुकंपा में यहां कथा सुन रहे हैं, आप सभी के चरणों में सिया राम मैया सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरे जोग पानी। बोली गौ माता की। जब कथा में हम आए तो मैं 7 दिन से यही सोच रहा था मैं यहां क्यों आया हूं। तो कल रात ही भगवान कंधार देवता आए और उन्होंने कहा कि बेटा मैं स्वयं गौ वाला हूं। यहां के जो उत्तरकाशी के जो क्षेत्राधिपति देवता हैं, अभी गुरुदेव पूज्यपाद शिव प्रसाद सिमोन जी ने कहा कि उत्तरकाशी में अगर आप आए और कंधार देवता की आज्ञा नहीं की तो कोई काम नहीं हो सकता। ऐसे देवता जब मेरे स्वप्न में आए ना, तो उन्होंने कहा मैं खुद गाय वाला हूं, क्योंकि कंधार देवता का जन्म जहां कलेक्ट्रेट है उत्तरकाशी का, वहां एक हल लगा रहा था बैलों के साथ, और हल लगाते लगाते उसकी जो हल की फाव जले बोला वो लगा और भगवान कंधार देवता प्रकट हो गए। और वही कंधार देवता मुझे कल रात बोल गए, बेटा तू चिंता मत कर, मुझे पता है तू यहाँ क्यों आया है, क्योंकि तू भी गौ वाला है और मैं भी गौ वाला हूं। और इसीलिए मुझे पूर्ण विश्वास मेरे कंधार देवता पर, अगर उसने मुझे यहां भेजा है तो किसी न किसी कारण से भेजा है। ये राष्ट्र माता गौ माता बनेगी ही बनेगी, और इसके लिए चाहे शास्त्र उठाना पड़े या शस्त्र उठाना पड़े, दोनों के लिए मेरे कंधार देवता ने मुझे आज्ञा दे दी। क्योंकि सठा साठम समाचार, जो जिस भाषा में समझता है उसको उसी की भाषा में समझाना हमारे और हमारे पूर्वजों को, परशुराम जी को आता है। दूसरा कारण मेरे जो कुल देवता हैं, और जब हमारे पूज्यपाद सीतासलन जी हमारे गांव में कथा करने आए, तो जब वह मार्ग से आ रहे होंगे तो वहां बीच में हमारे कुल देवता का मंदिर पड़ता है, और उसे हमारी भाषा में, हमारी वरुणा घाटी में एड़े देवता कहते हैं। लेकिन वहां सत्य में क्या है, गौ का रक्षक है, उसे गौ का रक्षक के रूप में पाला जाता है, पूजा जाता है, अर्चना वंदना की जाती है, और उसका वो हमारे कुल में है। तब मैंने सोचा, अरे मैं तो साक्षात अपने परमात्मा के द्वारे आया हूं, कहीं और नहीं आया। तो जब यहां कंधार देवता ने पूर्ण विवरण कर दिया, फिर अंत में कहा कि बेटा मैं तो पूज्यपाद गुरुजी के साथ तब से रह रहा हूं जब से वहां इस उत्तरकाशी गौ गंगा को लेकर उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम की यात्रा कर रहा था। दिन रात में उसके साथ था, कभी जगन्नाथ जी के रूप में, कभी हरि महाराज के रूप में, कभी नाग देवता के रूप में।
तो भगवान कंधार देवता के यही है कि गौ माता राष्ट्र माता बनी। और उत्तरकाशी का एक एक प्राणी आज सुन ले, बिना हरि महाराज दूध के आशीर्वाद नहीं देता। कंधार देवता बिना दूध के आशीर्वाद नहीं देता। नाग देवता बिना दूध के आशीर्वाद नहीं देता। तो हमें क्या करना चाहिए? आइए पूरा उत्तरकाशी गुरुदेव जी के साथ इस गौ माता को राष्ट्र माता बनाने में उनके पद चिन्हों पर, क्योंकि हमारी एक कहावत है, कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है। ऐसे हमारे गुरुदेव जिन्होंने पद चिन्ह हमारे लिए बना दिया है। क्योंकि जब पद चिन्ह बनता है तो सबसे पहले कांटे पत्थर जो भी होता है वो हमारे गुरुदेव भर लेते हैं, हमारे लिए कोमल कोमल मार्ग छोड़ देते हैं। अगर हम उस पर भी ना चले, गौ को राष्ट्र माता बनाने पर भी ना चले, तो यह जीवन आपका और हमारा व्यर्थ है, व्यर्थ है। यह मैं नहीं, यह व्यासपीठ कह रही है महाराज, यह व्यासपीठ कह रही है। इसीलिए असी वरुण के मध्य स्थित मंदिर अति सुंदरम, बड़हाट क्षेत्राधिपति श्री बड़हाट क्षेत्राधिपति जय श्री कंधार नमाम्यहम्। इसलिए भगवान कंधार जी को मैं बार बार वंदन करता हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे मार्ग बताया। गौ माता राष्ट्र माता बनेगी सरल नहीं है, लेकिन अब मुझे पूर्ण विश्वास है। पहले तो मैं सोचते गुरुजी थोड़ा सा तनी से बोलना, क्योंकि मैं जल्दी से किसी के आश्रय नहीं लेता हूं ना, क्योंकि केवट ने मुझे सिखाया है, क्योंकि मैंने राम कथा सुनी है, केवट ने सुना सिखाया है मुझे। केवट ने जब भगवान रामचंद्र जी को नाव में बिठाया ना, उससे पहले प्रणाम नहीं किया। आप ध्यान से देख लेना, प्रणाम नहीं किया। पहले प्रणाम कब किया? जब उतार दिया। किसको? रामचंद्र जी को, मां जानकी को, लक्ष्मण को, फिर प्रणाम किया। उतरी नाव दंडवत कीनी, केवट ने जैसे ही उतारा फिर दंडवत किया। इसीलिए अगर किसी को प्रणाम करो, किसी का आश्रय लो, तो तन समर्पित। और आज गुरुदेव के चरणों में यह पंक्ति निवेदन करता चाहता हूं, तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाह तो हो गुरुदेव और कुछ भी, तुम्हारे चरणों में सब कुछ समर्पित। यह मैथिली जी की कविता है, जो आज गुरुदेव जी के चरणों में मैं वंदन करना चाहता हूं। और आज इस सत्र का दूसरा सत्र, और दूसरा सत्र क्या है? मट्ठा लगाए कि घ्यू निकालना। गुरुदेव कहते हैं और परम पूज्य सीता शरण जी भी कहते हैं, सूताख्यायी कथा सारम, की अब सार निष्कर्ष क्या है इसका? ब्रह्म पुराण का। वह ब्रह्म पुराण क्या कहती है? यह कहती है, हमारा ध्यान से सुनना बात, यत्र देवता मुक्त पापः तत् तीर्थम पापनाशनम तत्र स्नानं च दानं च ब्रह्म हत्या विनाशनम गावं च पावनम यत्र। ध्यान से सुनना ये बात जो मैं अभी कह रहा हूं। अगर बात फिसल गई तो ठोकर लग सकती है। गावं च पावनम यत्र गौतीर्था यदु दाहृतम। यह निचोड़ है महाराज। मैंने पहले कहा था यह ब्रह्म पुराण सारा का सारा क्या है? गौ माता की कथा है।
अन्यत्र कुछ भी कथा नहीं। एक एक श्लोक ऐसा लगता है जैसे गौ माता के चरणों में निवेदन किया गया। एक एक श्लोक, यत्र स्नानम, कहा यत्र देवता, मनुष्य ही नहीं, ध्यान से सुनना, मनुष्य ही नहीं देवता भी। यत्र, कहा गौ तीर्थ, हम भी नहीं, देवता भी इस गौ तीर्थ के लिए उत्सुक रहते हैं महाराज। और यहां क्या करते हैं? मुक्त पाप, अपने पाप को मुक्त करते हैं। और ब्रह्म हत्या से भी अगर किसी को छूटना है तो एकमात्र एक ही उपाय है, एक ही उपाय, वह क्या है? गौ तीर्थ। और गौ तीर्थ मैंने कहा जहां पूरा परिवार साथ रहे, नंद के साथ मां गौ माता भी विराजमान हो, उसे क्या कहते हैं? गौ तीर्थ कहते हैं महाराज। और ब्रह्म पुराण में तो पहले दिन कह दिया था कि सर्व तीर्थमयी, जोर से बोलो ना, इससे बन जाएगा क्या गौ माता राष्ट्र माता? हम तथ्या तुम खाई तथ्या मैं भी खाई, थोड़ा जोर से बोलिए। सर्व तीर्थमयी, सर्व तीर्थमयी, सर्व तीर्थमयी, यह ब्रह्म पुराण कहता है महाराज। और इसमें वर्णन भी है जिसमें लिखा हुआ है सर्व तीर्था देव स्वरूपिण्या, लिखा हुआ है कि पूरे तीर्थ, कहने का मतलब नहीं कि तीर्थ ना जाएं ना, कहने का तात्पर्य यह है कि अगर तीर्थ नहीं जा सकते हो, अगर आपके पास धन नहीं है, वैभव नहीं है, तो आप मात्र गौ माता का दर्शन कर लीजिए और सारे तीर्थों का पुण्य आपके घर में स्वयं चल के आएगा। ये कभी नहीं है कि तीर्थ नहीं जाने चाहिए, लेकिन कुछ लोग असमर्थ होते हैं, उनको सरलता से कैसे प्राप्त, क्योंकि तीर्थ में जाओगे धन भी खर्च करना पड़ेगा, लेकिन गौ माता यहाँ कुछ नहीं खर्च करना पड़ता है, दर्शन करना। बोलो गौ माता की। और अंतिम में गौ माता को अपने शब्द अर्पित करता हूं। गौ माता तुम्हारी कसम, मेरा कितना सौभाग्य है कि पहले ही मुझे मौका मिला है और नाम भी मेरा प्रवेश। और प्रवेश के बाद देखिए गणेश जी हैं, और गणेश के बाद हमारे पिता ससुर जी, और उसके बाद भगवान महादेव जी, और उसके बाद स्वयं भगवान शंकर जी। कितना सौभाग्य है। और सामने नागराज भगवान मुझे सीधे दिखाई दे रहे हैं, कितना सौभाग्य है मेरा। मैं इस सौभाग्य को कहां तक बोलूं, लेकिन एक बात मां गौ माता के चरणों में अपने शब्दों के पुष्प अर्पित करना चाहता हूं। गौ माता तुम्हारी कसम, तुम्हार रूप बस्यूछ मन मां। गौ माता तुम्हारी कसम, तुम्हार रूप बस्यूछ मन मां। रूप बस्यूछ, रूप बस्यूछ, रूप बस्यूछ माता, रूप बस्यूछ। गौ माता तुम्हारी कसम, सबसे बड़ी कसम होती है उसी की, कि गुरुदेव की कसम खा लो, अगर ना करो तो इतना पाप लगेगा कि 84 का दुगना काटना पड़ेगा। इसीलिए मैं मां से कह देता हूं कि मां अब जो कुछ हो जाए तेरे चरणों में हूं, तू तारे या कहीं भी रखे मुझे। गौ माता तुम्हारी कसम, तुम्हार रूप बसोच मन मां। गौ माता तुम्हारी कसम, तुम्हार रूप बसोच मन मां। आंखों में तुम्हारा सूरज बिराजा, आंखों में तुम्हारा मैया सूरज बिराजा। आंखों में तुम्हारा मैया सूरज बिरा, तुम ते सूरज की छन कसम। बोलो ना सब लोग बोलो। गौ
माता तुम्हारी कसम तुमर रूप बसोच मन मां। गौ माता तुम्हारी कसम तुमर रूप बसोच मन मां। मन में बस्यूछ तन मां बस्यूछ, मन में बस्यूछ मैया तन मां बस्यूं। गौ माता तुम्हारी कसम। कितना सौभाग्य है मेरा कि गौ माता का जैसे ही भजन किया वैसे तिलक प्राप्त हो गया। बोलो गौ माता की। और देखिए तिलक के साथ वस्त्र भी हो गए। देखो मैंने कहा ना, अगर समर्पित हो जाओगे तो सब कुछ मिलेगा। गौ माता राष्ट्र माता, गौ माता। इसी के साथ अंत में गुरुदेव जी को बारंबार प्रणाम। और हम जैसे युवाओं को आपने सौभाग्य, परम सौभाग्य प्राप्त करवाया और आपके चरणों में मेरा अश्रुपूर्ण यह पुष्प निवेदित करता हूँ। बोले गौ माता की ओम। अभी आपने हमारे प्रवेश शास्त्री जी के द्वारा उत्तर काशी नगरी के जो विशिष्ट देवता है, पूरे नगर क्षेत्र के जो अधिष्ठात्री देवता है, कंडार देवता का परिचय दिया, जो कि उत्तरकाशी की भूमि में ही, जैसे आपने बताया भी, हल लगा रहे थे, हल लगाते लगाते जो है वो प्रकट हो गए। इन्हीं के गांव के ऊपर